मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध अब बहुस्तरीय संघर्ष में बदलता जा रहा है। हुती रिबेल्स की एंट्री ने इस जंग को नया आयाम दे दिया है। यमन से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल ने करीब 2000 किलोमीटर दूर इजराइल के दक्षिणी इलाके को निशाना बनाया। हालांकि इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से इस खतरे को हवा में ही खत्म कर दिया। ये पहली बार है जब मौजूदा युद्ध के दौरान यमन से इजराइल पर सीधे हमले की पुष्टि हुई है, जिससे क्षेत्रीय तनाव और बढ़ गया। इस युद्ध का असर अब खाड़ी देशों में भी साफ दिखने लगा है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में मिसाइल इंटरसेप्शन के बाद गिरे मलबे से 5 भारतीय नागरिक घायल हो गए। सऊदी अरब, बहरीन और कुवैत में भी मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोका गया है। ये घटनाएं दिखाती हैं कि यह संघर्ष अब सिर्फ 2 देशों के बीच नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले चुका है। लगातार हो रहे हमले और उनके जवाब ने मिडिल ईस्ट को एक बड़े युद्ध क्षेत्र में बदल दिया। इस बीच हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के खिलाफ हमले तेज कर दिए हैं। लेबनान सीमा पर टैंक, ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए गए हैं। दूसरी तरफ इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर और इंडस्ट्रियल ठिकानों को निशाना बनाया है। बुशर न्यूक्लियर प्लांट पर लगातार हमले की खबरें सामने आई हैं। इन हमलों ने इस जंग को और खतरनाक बना दिया है, जहां सैन्य और रणनीतिक ठिकाने सीधे निशाने पर हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस संकट की गूंज सुनाई दे रही है। यूनाइटेड नेशंस ने हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की सुरक्षा के लिए टास्क फोर्स बनाई है। ये वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई होता है। इस बीच यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच बैकडोर बातचीत की खबरें भी सामने आई हैं, लेकिन जमीनी हालात बताते हैं कि फिलहाल तनाव कम होने की कोई संकेत नहीं है। कुल मिलाकर ये जंग अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां कई देश और संगठन इसमें शामिल हो चुके हैं। रशिया और चाइना जैसे देशों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर जल्द कूटनीतिक समाधान नहीं निकला तो यह संघर्ष वैश्विक संकट में बदल सकता है। फिलहाल दुनिया की नजर मिडिल ईस्ट पर टिकी है, जहां हर नया दिन एक नई आशंका और खतरे के साथ सामने आ रहा है।